की शक्ति से मन में विकार नहीं आते। गुण मिटते और मिटते जाती गलती, अब गुण मिटते और मिटते जाती गलती। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह भान नहीं भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। ओम शांति। शंख ध्वनि करने वाले, सदा स्वमान में रहने वाले, निद्राजीत देही अभिमानी संगम युगी ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सुना है ना? सावधानी है पढ़ाई और दुर्घटना है माया का वार। माना जैसे ही पढ़ाई पर से ध्यान हटा, हम आ जाएंगे माया के चंगुल में। इसलिए बाबा आज हमें बहुत ही सावधानी दे रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान देने को कह रहे हैं। भारत की इतनी महिमा क्यों है वो भी समझेंगे। अभी कुछ दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने समझाया था कि न्यू मैन कौन है, याद है? तो ये न्यू मैन वाली पहेली भी आज सुलझाएंगे। आज तारीख है 7 नवंबर 2023। सुनते हैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाने वाली श्रीमत। मीठे बच्चे, सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह कहना भी देह अभिमान है। शिव बाबा कह रहे हैं, ज्ञान सागर कह रहे हैं कि सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। यदि हम कहते हैं कि हमें तो सिर्फ शिव बाबा से ही मतलब है, डायरेक्ट शिव बाबा से हमारा कनेक्शन है, ब्रह्मा बाबा भी हमारे जैसे पुरुषार्थी हैं, हमें तो शिव बाबा से ही लेना देना है, तो बाबा कहते हैं इस तरह से कहना भी देह अभिमान है। बाबा जिस रथ में आते हैं, बाबा ने जो रथ चुना है, जिनके थ्रू ज्ञान देते हैं हमें, उनका भी हमें पूरा रिगार्ड रखना है। याद तो शिव बाबा को करना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का भी पूरा रिगार्ड रखना है। यदि हम ये कहें कि डायरेक्ट शिव बाबा से हमारा कनेक्शन है, तो बाबा कहते हैं ये भी देह अभिमान है। प्रश्न है, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है, कैसे? अविनाशी खंड है ना, सबसे बड़ा तीर्थ, भगवान की पधरामणी होती है, कैसे है? उत्तर में बाबा कहते भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। भगवान की जन्म भूमि, अवतरण भूमि, दिव्य जन्म है ना, इसलिए भारत खंड अविनाशी है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, तो वो है शिवालय। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते, शिवालय भी अनेक बनाते, तो उस समय भी तीर्थ है, इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। अविनाशी खंड है, स्वयं भगवान की पधरामणी होती है। सतयुग त्रेता युग में देवी देवता याद राज्य करते हैं, और हमने अभी बाबा को याद किया, इसलिए हम पुरुषार्थ करते हैं, हम देवी देवता बनते हैं, हम सतयुग त्रेता में रहते हैं। लेकिन वो स्थापना किसने करी? शिव बाबा ने, तो इसलिए उस समय का भारत भी शिवालय। और भक्ति मार्ग में तो हमने शिवलिंग बनाया, जड़ प्रतिमाएं बनाई, कितना पूजा पाठ है भारत में, तो उस समय भी तीर्थ स्थान है। शिव की प्रतिमाएं हैं, लिंग है, और मंदिर बनाते हैं, पूजा अर्चना होती है,
और संगम युग पे तो बाबा स्वयं आते हैं। तो इसलिए भारत क्या है? अविनाशी तीर्थ है। पूरे कल्प में शिव बाबा से हर समय हर सेकंड जुड़ा हुआ है ना। भारत में जो भी कुछ चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब में शिव बाबा की या तो यादगार है या स्वयं पधरामणि है या उन्होंने जो हमें सिखाया उसका हम प्रारब्ध भोगते हैं। तो पूरे समय शिव बाबा से कनेक्टेड है भारत खंड, इसलिए भारत अविनाशी तीर्थ है। गीत बजा, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो कलयुग चल रहा है दुनिया वालों के लिए, लेकिन हमें पता है कि पुरुषार्थ करते रहना है, थकना नहीं है। सतयुग आया कि आया। ओम शांति। यह कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना ओ रात के राही? यह शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है, परंतु वह भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख से ना। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु यह समझना रॉन्ग है। कहते हैं ना, हमको तो टचिंग हुई है, हमको सिर्फ बाबा ने ऐसा कहा है। तो कई बार वो गलती भी हो जाती है कि हमारी मनमत रहती है और हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो टचिंग हुई है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना, भल तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहती हैं मन मना भव, परंतु सावधानी देने लिए तो मुख चाहिए ना। मन मना भव, मन शिव बाबा में लगाना है, सब बताते हैं, शिक्षा भी यही है। लेकिन शिव बाबा कहते किसके थ्रू हैं? तो मुख कौन सा यूज करते हैं? ब्रह्मा मुख। कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है। कई बच्चे बाबा की उम्र के भी थे ना, दादा लेखराज जी, ब्रह्मा बाबा, उनकी उम्र के भी थे और उनसे बड़े भी थे। तो कहते थे कि हमें तो शिव बाबा से मतलब है। तो ब्रह्मा बाबा का इतना रिगार्ड नहीं रखते थे, इसलिए बाबा को फिर मुरली में समझाना पड़ता है कि कई बच्चे समझते हैं हमारा तो कनेक्शन उनसे है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहे तो फिर उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या है? यदि सीधे ही प्रेरणा दे दिए और कोई बात या कोई पॉइंट किसी को लगे कि बाबा हमको डायरेक्ट टचिंग करा रहे हैं, तो बाबा कहते यदि इस तरह से ही प्रेरणा करना होता तो फिर यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको यह ख्यालात आते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं कि आपके थ्रू कहा कि आप ऐसे कह रहे हैं, बाबा ये कहते हैं, तो हमारे थ्रू भी तो कह सकते हैं ना बाबा। तो ये सब बातें उस समय होती थी, इसलिए बाबा मुरली में सावधानी दे रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा बिना तो शिव बाबा से कनेक्शन हो ही नहीं सकता। इसीलिए देखो शिव के मंदिरों में शिवलिंग अंदर रहता है, बाहर नंदी बैल रहता है, तो जो कुछ भी कहना रहता है वो बैल के कान में कहते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। कई ब्रह्मा व ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते हैं तो ऐसे कहने लग पड़ते हैं, अलग अलग अपनी मंडली बना ली, अलग संस्था बना ली, विभाजित हो गए, रूठ गए, कोई बात पे आपस में नहीं बनी भाई बहनों की, तो कहते हैं नहीं अब हमारे में शिव बाबा आते हैं, वो ऐसे कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी ये सब चला था, आगे भी होगा, इसलिए बाबा सावधानी देते हैं। योग तो शिव बाबा से रखना ही है। बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने लिए कहना भी पड़े। बाप समझाते हैं तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो। किसने कहा? शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा। दोनों का शरीर एक है, तो कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है, उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। बाबा बेअंत नहीं है, बाबा के बारे में तो हमें पूरी जानकारी है, नाम पता
सब कुछ पता है ना बाबा का, नाम रूप देश काल कर्तव्य सब कुछ पता है, लेकिन महिमा अनंत है, महिमा बेअंत है, गुणों का सागर है बाबा, महिमा अपरम अपार है। तो परमात्मा बेअंत है ये नहीं कहेंगे, उसकी महिमा बेअंत है, अपरम अपार है वो कहेंगे। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर हैं, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। शिव बाबा का बिंदु रूप का चित्र है, जो कोर्स होता है 7 डेज कोर्स, उसमें दूसरे दिन परमात्मा का जो परिचय दिया जाता है, तो उस चित्र में है ना कितनी किरणें बनाई हैं और एक एक महिमा लिखी हुई है बाबा की। तो उसी महिमा से बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। बच्चों ने पूछा था बाबा बिंदी रूप है कैसे याद करें, तो फिर बाबा ने ये चित्र बनवाया था और महिमा लिखी और कैसे मेरी महिमा याद करूं, तब बाबा याद रहेगा। फिर अब बात आती है न्यू मैन किसको कहें। न्यू मैन, यूं तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है, पहली आत्मा तो श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है ना, ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। देखो बाबा आए तो हम भी तो नए बन गए ना, नई नई रचना। तो बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो उनको शिक्षा देने की दरकार नहीं है। शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं ना, न्यू मैन मतलब जिसको शिक्षा देकर बाबा ने नया बनाया। तो सबसे पहले कौन हो गए, ब्रह्मा बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं तो अब न्यू मैन कौन, यह बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। ब्रह्मा बाबा तो हैं ही सबसे पहले, हम सब ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण चोटी, तो हम भी तो नए हो गए ना। शिव बाबा से मिले तो हम में पुराना कुछ है, हम पुराने हैं, हमारे लिए क्या है, पुराना सब कुछ खत्म। तो ये समझना है बातें। तो बाबा कहते हैं कि अब न्यू मैन कौन, यह बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह बाप है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी। यह वर्ल्ड ऑलमाइटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। भारत की भी महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे, तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं, अविनाशी तीर्थ कैसे हैं। सतयुग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं, अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे। क्लियर कर समझाया जाए कि हाँ सतयुग त्रेता में भी यह तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ है। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्ध कर बताना पड़े। तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से, फिर हम लिख सकते हैं भारत अविनाशी तीर्थ है। सतयुग त्रेता में भी तीर्थ है, जहाँ चैतन्य देवी देवता रहते हैं। यहाँ है जड़ तीर्थ, वह है चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ जब शिवालय है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। देखो वहाँ पवित्रता है, सबका व्यवहार कैसा है, आचरण कितना शुद्ध है, श्रेष्ठ आचरण है, सभी पवित्र हैं। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। तो यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं, वही फिर इस शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है, वहाँ भारत ही तीर्थ है। ऐसे नहीं कि वहाँ शिव बाबा है, शिव बाबा तो अभी है, अभी की ही सारी महिमा है। शिव बाबा का यह बर्थ प्लेस है, ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे, उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं, वह तो निमित्त बना हुआ है विनाश अर्थ। विष्णु आते हैं, जबकि 2 रूप से राज्य करते हैं, पालना करते हैं। विष्णु के 2 रूप युगल दिखाए हैं, उनकी यह प्रतिमा है, चित्र है ना, हिस्ट्री हॉल में चित्र भी लगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं वो विष्णु का चित्र और वो जो मूर्ति रखी है तो वो प्रतिमा है। वह तो सतयुग में आते हैं, तो हमको महिमा एक बाप की करनी पड़ती है, वह सेवियर भी है,
बचाने वाला है। वह लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह देते हैं, क्राइस्ट, बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं। समझते हैं वह पीस स्थापन करने आए थे, परंतु वह कोई पीस करते नहीं, किसको दुख से छुड़ाते नहीं। उनको तो धर्म की स्थापना करनी है, उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले आते जाते हैं। यह सेवियर अक्षर अच्छा है। देखो सब डूबे हुए, बाबा ही आकर बचाते हैं, तो यह भी जरूर डालना चाहिए। यह चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। अभी देख रहे हैं ना, लगभग हर भाषा में है। सबके पास भगवान की वाणी श्रीमत मुरली जाती है, ट्रांसलेशन होता है। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं, प्रेसिडेंट आदि मर जाते हैं तो कितनी महिमा करते हैं। जो जितने बड़े आदमी उतनी उनकी महिमा होती है। कहते भी हैं ना कि जब आप फोटो बन जाते हो या आपकी फोटो पे हार चढ़ जाता है तो फिर आप महान हो जाते हो, सब आपकी बहुत तारीफ करते हैं। जिंदा इंसान की वैल्यू नहीं है, लेकिन फोटो पे माला चढ़ गई तो वो इंसान महान हो जाता है, फिर सब उसके बारे में अच्छी बातें ही कहते हैं। लेकिन हमें कैसा बनना है कि इस जीवन में ही हम अपनी महिमा सुने, ऐसा हमारा आचरण व्यवहार होना चाहिए। है ऐसी महिमा? ऐसी महिमा हमारी है। देखो बाबा कहते हैं कि जो जितने बड़े आदमी उनकी उतनी महिमा होती है। प्रेसिडेंट, पोप, सब जो उनकी सभाएं होती है, मृत्यु सभा बाद में, उसके बारे में सब देखो कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं, कितने लेटर्स आते हैं, सब पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन कर्म हमें ऐसा करना है कि दिखावा ना हो, झूठा ना हो, वाकई हम महिमा लायक हों। तो बाबा कहते हैं लेकिन इस समय सब एक जैसे हो गए हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देती हैं कि हम सब भी बाप हैं, हम भी भगवान, मेरे में ही भगवान आते हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम शिवो, हम सब फादर हैं। इस तरह से कहना और फिर एक दूसरे का आदर नहीं करना, देखो दुनिया की क्या हालत है। तो बाबा कहते हैं ये तो सबसे बड़ी गाली है, बाप की ग्लानि है कि कहते हैं हम ही बाप हैं। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह न सके कि हम ही बाप हैं। हाँ, वह तो जब अपनी रचना रचे तब उनका बाप बने, यह हो सकता है। यहाँ तो हम सब आत्माओं का बाप एक है, हम उनके बाप बन ही नहीं सकते, उनको बच्चा कह नहीं सकते। हाँ, यह तो ज्ञान की रमत गमत होती है जो कहते हैं शिव बालक को वारिस बनाते हैं। है तो वो बाप ना, वारिस बनाओ, वो संबंध अनुभव करो। वो तो बाबा समझाते हैं कि कैसे संबंधों से हमारा मोह खत्म हो। इसलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा को वारिस बनाओ, बच्चा समझो। तो अनुभव की बात है ना, लेकिन है तो वो बेहद का बाप, बाप तो बाप ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं इन बातों को तो कोई बिरला समझने वाला समझे। शिव बालक को वारिस बनाए, उन पर बलिहार जाते हैं, शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं। यह एक्सचेंज होती है। वर्षा देने का कितना महत्व है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ है उन सब का मुझे वारिस बनाओ, परंतु देह अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें, तब देह अभिमान टूटे। आत्मा समझ परमात्मा से जुड़े तब देह अभिमान खत्म होगा। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा अविनाशी हैं, हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं, अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें है मेहनत। बड़े से बड़ी बीमारी है, कौन सी बीमारी अभी सबसे बड़ी है? देह अभिमान की। अपने को आत्मा समझ जो परमपिता परमात्मा को याद नहीं करते तो विकर्म नहीं कटते। बाप समझाते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, और इधर उधर जाएंगे रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। पढ़ाई छोड़ देंगे, शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो हो जाएंगे खराब। तो बाबा कहते श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री के दिल पर चढ़ना भी असंभव है। जो पढ़ेगा ही नहीं, जो बाबा का कहना मानेगा ही नहीं, वो कैसे शिव बाबा के दिल में रह सकता है?
दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे, और जो शिव बाबा के तख्त पर, दिल तख्त पर विराजमान होगा, वही भविष्य में राज्य तख्त पर आएगा। उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले अकाल तख्त पर विराजमान रहना। तो अकाल तख्त पर विराजमान माना आत्माभिमानी अवस्था। तब बाबा से जुड़े, बाबा का कहना माने, तो बाबा के दिल तख्त पर, और फिर बाबा के दिल तख्त से भविष्य राज्य तख्त पर। तो बहुत रहमदिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी हैं, देखने में बहुत साहूकार हैं। पोप का देखो कितना मान है। बाप कहते हैं मैं कितना निरहंकारी हूँ। वह लोग थोड़ी ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा न करो। और बाबा तो कितनी इकोनॉमी सिखाते हैं। देखो, ब्रह्मा बाबा जाते भी थे, कहते थे स्टेशन पे कोई भी ऐसे ताम झाम लेकर मत आना। स्वागत की इतनी तैयारी, फूल माला, कोई देखे कौन आया, ये सब कुछ नहीं चाहिए। कोई भी 1-2 जने जाके बस बाबा को ले आओ, अटेंड कर लो बस, ताकि पता भी न चले कि कोई आया है, कौन आया है। हाँ, स्वयं भगवान का रथ, भगवान जिसमें विराजमान। बाबा देखो कितनी सादगी से रहे। तो बाबा कहते हैं वो लोग ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा न करो। बाबा तो कहाँ जाते हैं तो पहले से ही लिख देते हैं, कोई भी भपका आदि नहीं करना है, स्टेशन पर सबको नहीं आना है, क्योंकि हम हैं ही गुप्त। यह भी करने की दरकार नहीं। कोई जानते थोड़ी हैं कि यह कौन है, और सभी को जानते हैं। शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते, और कहेंगे भी ना तो मानेंगे भी नहीं। बच्चे तो चलो पहचानते हैं, कोई और कहे तो कहेंगे ये देखो, ये इनको ही भगवान समझ रहे हैं, यही इनके भगवान हैं। तो बाबा कहते कि शिव बाबा को तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो गुप्त रहना अच्छा है। तो गुप्त रहना अच्छा है। जितना निरहंकारी उतना अच्छा है। और हम कहते हैं हमारा स्वागत नहीं किया, हमारी महिमा नहीं की, हमारी फोटो नहीं छपी, हमको आगे नहीं रखा। और देखो भगवान कह रहे हैं कि गुप्त ही रहने दो, कुछ करने की दरकार नहीं। कोई नहीं जानते कि ये कौन है, और सबको जानते हैं लेकिन भगवान को नहीं जानते हैं। शिव बाबा को तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तो फिर गुप्त रहना अच्छा है, निरहंकारी होना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की। बाबा कहते गुप्त रहो, नॉलेज ही है चुप रहने की। और सोचो हम कितना बोलते हैं, चेक करो खुद को। बाप की बैठ महिमा करनी है, उनसे ही समझ जाएंगे बाप पतित पावन सर्वशक्तिमान है। बाप से ही वर्षा मिलता है, यह बच्चों के सिवाय और कोई कह न सके। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है, चित्र भी है, इन देवताओं जैसा हम बनते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, देने वाला वह है। ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं, चित्रों पर समझाना है। शिव के चित्र भी कितने बनाए हैं। बाप आकर पतित से पावन बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। चित्रों में भी क्लियर है, इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं कि यह सबको दो तो वहाँ ले जाकर पढ़ेंगे। यहाँ से चीज़ ले जाते हैं, वहाँ जाकर डेकोरेट कर रखते हैं। यह तो बहुत अच्छी चीज़ है। कपड़े के पर्दे तो बहुत काम की चीज़ है। इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है। सेवियर अक्षर भी जरूरी है, और कोई न सेवियर है न पतित पावन है। भल पावन आत्माएं आती हैं, परंतु वह कोई सबको पावन थोड़ी बनाते हैं। उनके धर्म वालों को तो नीचे पार्ट में आना है। यह पॉइंट्स हैं। सेंसिबल बच्चे जो हैं वही धारण करते हैं। श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं, इनकी चलन कैसी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है ना। देह अभिमान से सब विकार आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी नहीं होती है। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप प्यार भी करेंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है, किसको भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है, बाप की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़े। बाप की महिमा अलग है। बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उनकी महिमा अलग है। साकारी की अलग, निराकारी की अलग। पूरी पूरी मुरली चलाई है बाबा ने इस पॉइंट पर।
बाप को न जानने कारण समझते नहीं कि भारत बड़ा तीर्थ है। यह सिद्ध कर बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित हो जाएंगे, है ना। एक एक पॉइंट बताएं तो कितना आश्चर्य हो, कितनी नई बातें हैं। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत को कौड़ी जैसा किसने बनाया? इसमें समझाने, विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बतलाते हैं, इसमें यह करेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं हैं। बाबा करेक्शन तो चाहते हैं। एक इंजीनियर था, वह मशीन की खराबी को समझ न सका तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बैठ बताया, इसमें यह करने से यह ठीक हो जाएगा, और सचमुच वह मशीन ठीक हो गई तो वह बहुत खुश हो गया। बोला इसको तो इजाफा देना चाहिए। इतना टैलेंट था ना, उसने गलती पकड़ ली तो उसको इनाम मिलना चाहिए। तो बाबा कहते इसी तरह से कुछ चित्र में लगता है तो बताओ। उस समय तो बाबा सब बच्चों से राय भी लेते थे, बाबा बताते भी थे, कितने करेक्शन होते थे, समझाते थे। तो क्या किया, उसको इजाफा दिया तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाप भी कहते हैं तुम करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे। ब्रह्मा बाबा भी राय लेते थे, शिव बाबा भी पूछते थे बच्चों से कैसे बनाया जाए। बाबा तो बच्चों को और आगे रखते हैं ना, कहते हैं ना कि युक्ति बताओ और नई नई युक्तियाँ निकालो। सुनते हैं बाबा, कितना निरंकारी, देखो ज्ञान सागर खुद बच्चों को कहते हैं और बताओ और करेक्ट करो, सेवा करो। तो बाबा कहते हैं कि बाप भी कहते हैं तुम करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे। जैसे जगदीश संजय है, जगदीश भाई कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं, है ना। देखो भाई लोग, सीनियर लोग, और जगदीश भाई की तो बाबा कितनी तारीफ कर रहे हैं। कोई बताता है बच्चे तो बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। यह प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहेंगे, जहाँ तहाँ किसका भी एग्जीबिशन होगा तो वहाँ यह भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए। खुली है हमारी कपाट, बुद्धि का दरवाजा खुला है। सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबरवार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, न पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी खराब होंगे। पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो मैनर्स खराब होंगे ना, कैसे व्यवहार करेंगे, श्रीमत अनुसार चलन ही नहीं होगी। इसलिए मुरली जरूर पढ़नी है, सुननी है, विचार सागर मंथन करना है और हर एक श्रीमत का पालन करना है, अपने आप को सुधारना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी से भी रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। बाप समान निरंकारी बनना है। दूसरा, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। वरदान है, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बाप दादा समझाते हैं, लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप। क्या परीक्षा है, कितनी देर की होगी, बता दिया बाबा ने। क्या क्वेश्चन आएगा वो भी बता दिया, कब आएगा ये नहीं पता, ये सरप्राइज है। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप, और कुछ भी याद न आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा न कोई। यह सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न न हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट लें। ब्रेक पावरफुल हो, ब्रेक पावरफुल हो। तो जब रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस करेंगे,
ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस करेंगे तब लगेगा ब्रेक 1 सेकंड में। तो हर बात में, लौकिक में, दिनचर्या में हमको देखना है और फुल स्टॉप लगाना है, आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं कि डॉट डॉट डॉट, वो तो टू बी कंटिन्यूड हो जाता है। सिर्फ एक बिंदी, फुल स्टॉप। मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन, और ये लिखने से नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल है। ये खाली लिखना नहीं है कोई पेपर में, ये प्रैक्टिकल में अभ्यास होना चाहिए फुल स्टॉप लगाने का। कोई भी बात हो, फुल स्टॉप, खत्म वहीं। तो सेकंड में फुल स्टॉप। और नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। स्लोगन है, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। हम इस स्वमान में हैं, वो भी अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निर्विकारी पने का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हम स्वमान में हैं, हम सबसे ऊंचे हैं, हम अलग आत्माएं हैं, ये सब अभिमान भी नहीं होना चाहिए। दूसरों को कमतर नहीं समझना है। तो बाबा कहते हैं, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। तो बाबा जैसा निर्माण, निरहंकारी हमें बनना है। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट है। पहला है सावधान, 2 पढ़ाई पर पूरा ध्यान। दूसरा, शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन, ना हो ऐसा देह अभिमान। तीसरा है, भारत है अविनाशी खंड, पूरी दुनिया में सबसे महान। चौथा है, अच्छे मैनर्स को करो धारण, रहो सदा निर्माण। और 5वां है, 1 सेकंड में लगाना है फुल स्टॉप। 1 सेकंड में लगाना है फुल स्टॉप, ये बात अब लो जान। ओम शांति। दिव्य गुणों का प्रकाश है, सबके मन भाता। दिव्य स्वरूप बन जाने का लक्ष्य सामने आता। दिव्य स्वरूप बन जाने का लक्ष्य सामने आता।